तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो। माय नेम इज सनी मोसले। फिर से स्वागत करता हूं आप सबका इस मेंस स्पेशल क्लास में। बिकॉज स्टूडेंट्स की दिक्कत क्या आ रही है, प्रीलिम्स की तैयारी के बाद उन्हें लगता है कि उनकी सारी की सारी मुश्किलें हल हो चुकी हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कतई भी नहीं है। बिकॉज आज के सेशन में आप कितने क्वेश्चन करते हैं, इनमें से उसको परसेंटेज में निकाल के देखिए कितनी परसेंट तैयारी है। अगर सारे क्वेश्चन हो गए तो वेल एंड गुड, अच्छी तैयारी है। अगर एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो रह गया तो इसका मतलब तैयारी में कहीं ना कहीं चूक है, उसे ठीक करने की अब जरूरत है। डन। तो आप तैयारी कर सकते हैं माइक्रो कोर्सेज के थ्रू। माइक्रो कोर्स एक यूनिक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है पूरे कोर्स का, नहीं एक पर्टिकुलर चैप्टर का। मतलब उसमें पूरा चैप्टर ना करके, और सर माफ कीजिएगा, पूरा कोर्स ना करके एक पर्टिकुलर चैप्टर पे मैं फोकस कर सकता हूं। वो आपको बताया जाएगा वीडियो के एंड में, सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा वन बाय वन। क्लियर। बट आज हम शुरू करेंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन 36 है, और ये आपका मींस स्पेशल है। डन। और अगर आप 2025 सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ 4999 है पूरा कोर्स है, एक साल के लिए, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, ठीक है, आपकी टेस्ट सीरीज होगी, करंट अफेयर्स होगी, ये सारी चीजें मिल सकती हैं आपको। और किस किस लेवल की आप तैयारी कर सकते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर, आपका असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर हो गया, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, इस तरह की आप पोस्ट की तैयारी कर सकते हैं सिर्फ एक ही कोर्स में। ये कोर्स ऐसा नहीं है कि सीजीएल के लिए, अगर आप एनटीपीसी की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए भी काफी हेल्पफुल होगा, बिकॉज सिलेबस ऑलमोस्ट आपका सेम है, सिर्फ इंग्लिश को छोड़ के। तो पर्टिकुलरली भी आप खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते। क्लियर। चलिए चलिए जी, पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, और एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, उसे भी कभी कभी की ज्वाइन कीजिए आप। चलिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही कैलकुलेटिव सा लगने वाला क्वेश्चन, ट्राई कीजिए, फिर मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है इसको आसानी से। ट्राई करो। क्वेश्चन इज the population of a town is 31,250. If the population increase by 20% in the 1 year but decrease in the second year by 20%, पहले 20% डिक्रीज हो गया, अगले साल में 20% डिक्रीज हो गया, ठीक है, बट डिक्रीज इन द सेकंड ईयर बाय 20% एंड द प्रोग्रेस गोज लाइक दिस फॉर 6 ईयर। 6 साल तक ऐसा चला लगातार, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, 6 साल तक लगातार ऐसा चलता आया, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ वुमेन आफ्टर 6 years if the ratio of women, child and man, यानी women, child and man कितना है, 5:3:1। ये आपने करना और बताइए मुझे इसका क्या आंसर है। ट्राई करें, ट्राई कीजिए। चलिए देखो चलो, अब 20% का सबसे पहले मतलब समझो क्या होता है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। मैं ओरिजिनल फाइनल पे जाता हूँ डायरेक्टली, जिससे हम हर सारे के सारे मैक्सिमम क्वेश्चन करना पसंद करते हैं। फर्स्ट ईयर की बात करेंगे क्या है, इंक्रीज बाय, यानी 5 से 6 हो गया। दूसरे साल में बात करेंगे 5 से 4 हो गया। तीसरे साल की बात करूंगा 5 से फिर 6 हो गया। चौथे साल की बात करूंगा 5 से फिर क्या हो गया, 4 हो गया। पांचवें साल में क्या हुआ, 5 से 6 हो गया। और 6वें साल में क्या हुआ, फिर 5 से 4 हो गया, यानी 5⁴ रेशो 6 का क्यूब इंटू 4 का क्यूब। बेसिकली ये है मेरे पास, यही है मेरे पास, यही आया। क्लियर। देखो इसका मतलब मुझे क्या दिया है, 5⁶, माफ कीजिए 6, 4 ने 6, 5⁶ की वैल्यू कितनी दी है मेरे को, 31250। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपके कैलकुलेशन स्किल्स को गेम में लेके आते हैं कि कितना, देखो मैं नहीं बोलता स्केयर क्यूब याद करो, याद करने की चीज नहीं है, बट आपको इतना एक्सप्रेस होना चाहिए, इतना दिमाग में, माइंड में कैलकुलेशन चलनी चाहिए कि 5⁶ कितना होगा। देखो 5 6 बार लिखना है, 5 25 गुना 5 125 गुना 5 625 625 गुना 5, देखो 625 गुना 5 कितना हुआ, 3125। इसको फिर 5 से कर दो, 625 15625। तो ये एक यूनिट की वैल्यू कितनी देगा, 2। डन। मैं नहीं कह रहा, देखो मैं ज्यादा स्केयर क्यूब के पीछे नहीं भागता, मैं उन टीचर्स में से हूं जो सिंपल कहूंगा भैया 30 तक स्केयर याद कर लीजिए, 15-12 तक क्यूब याद कर लो, इसके सिवा कुछ नहीं करना, ऑन द स्पॉट देखो बाकी क्या है। क्योंकि मैथ कोई याद करने वाली चीज नहीं है, इट्स टोटल अबाउट योर कॉन्सेप्ट्स। क्लियर। अब मुझे क्या बोला है, 6 का क्यूब, देखो 6 का क्यूब कितना होता है, 216 इंटू ऑफ 4 का क्यूब 64 होता है, ठीक है। अब फटाफट देखो 216 इंटू 50 प्लस 10 प्लस 4, खत्म खत्म बात खत्म। ये कितना आएगा देखो,
इसको अगर आप 100 से करोगे 216, ये आएगा 10800, 10,800 आएगा। 216 का आधा कर दो 108, या करके देख लो, 5 दूनी 10, 16 पंजा 80। ठीक है, इसको 10 से करो 2160, और इसको 4 से करोगे कितना आएगा 2160, और 216 को 4 से करोगे कितना आएगा 864, 4 6 6 12 2 1 8 9 10 8 18 8 8 और 1, मुझे नहीं लगता 13,824 निकालने में ज्यादा दिक्कत आएगी। डन। अब मुझे क्या बोला जा रहा है, अब अगर आपके पास फाइनली कितना हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये कितना हुआ 13,824। ठीक है, मुझे क्या बोल रहा है, यानी एक की वैल्यू 2, इसको 2 गुना भी तो करोगे, कितना आ गया देखो 26,000। अच्छा, 800 गुना 2 1600, यानी ये कितना 824 गुना 2 कितना आ गया 1648। तो ये कितना हो गया 4 8 6 27 648 टोटल नंबर ऑफ मेरे पास मैन वुमेन एंड चाइल्ड मिला के आ चुके हैं, और नाम मात्र की कैलकुलेशन की है मैंने। ठीक है, तो बेसिक्स है। डन। अब देखो क्या कह रही है, 9 यूनिट की वैल्यू, यानी 5 6 7 8 9, 9 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई 2 7 6 4 8, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 3072। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे मैंने बताना है 5 गुना से 5 से मल्टीप्लाई कर दो। देखिए 5 से 15 72 गुना 5 60, तो 15,360। डन। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपने करना है बिना किसी दिक्कत के। कोई डाउट हो तो 9517771651 इस नंबर पर कॉल एंड व्हाट्सएप करिए कर। डन। चलिए, द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ P to R is 7:4. The number of days taken by Q is to R is 2:3. एफिशिएंसी P और R की दी है, Q और R की दी है 2:3, टाइम दी है। While working alone, P takes 9 days less than R to complete the work. If Q and R start the work and left after 2 days, then find the number of days taken by P to finish the remaining work. Kindly do this question. टाइम बाय वर्क की वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चंस में से आपके पास है सामने। ठीक है, करिए। देखो द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ P to R, देखो वर्क क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी। अगर वर्क कांस्टेंट है, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी होगा, और आप क्या कहेंगे एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये चीजें होंगी दोनों आपके पास। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चन के प्रोस्पेक्ट में देखूं, मुझे एफिशिएंसी का रेशियो दिया किसका P रेशियो आर का, कितना दिया स्टूडेंट्स 7:4। अगर एफिशिएंसी का रेशियो है तो मेरे पास टाइम का रेशियो क्या होगा, जस्ट इसको उल्टा कर दो, टाइम का रेशियो 4:7 होगा, यानी P रेशियो आर, टाइम का रेशियो कितना है 4:7। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज टेकन बाय Q to R, Q to R इज 2:3, यानी 2:3 ऐसा है। ठीक है, ऐसा है। एंड P टेक्स 9 डेज लेस, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, ये भी 3 हो गया और ये 7 हो गया, तो ये कितना होगा 4 3 12 7 21 और 7 गुना 2 14 यानी 14, ये आ गया। अब देखो एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज मेरे भाई यहीं से निकलेंगे। कैसे, उसने क्या बोला P और R के बीच कितना डिफरेंस स्टूडेंट्स 9 का, यहाँ 9 दिख रहा है मुझे साफ साफ, यस 9 मुझे दिख रहा है। कंप्लीट Q एंड R स्टार्टेड द वर्क लेफ्ट आफ्टर 2 डेज, इसका मतलब टाइम ऑफ P कितना मेरे पास 12 डेज, टाइम ऑफ R कितना मेरे पास 21 डेज, टाइम ऑफ Q कितना मेरा 14 डेज। तो 84 ले लो इसका एलसीएम। एफिशिएंसी ऑफ P कितना आ गया 7, एफिशिएंसी ऑफ R कितना आ गया 4, एफिशिएंसी ऑफ Q कितना आ गया 14 6 84। क्वेश्चन क्या बोल रहा है साफ साफ कि भाई Q और R ने शुरू किया है, Q एट स्टार्ट द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 2 डेज। Q और R का एक दिन का काम कितना है 10, 2 दिन किया है कितना आ गया 20 काम कर दिया होगा, बिल्कुल कर दिया होगा। अब कितना काम बचा है 64, ये किसको करना है, बचा हुआ P को, 64/7। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, so that was very interesting question. Let us move down to the next question. Please like, share, subscribe करना मत भूलिए वीडियो एज वेल एज द चैनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए, टू ट्रेन्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड देयर स्पीड आर इन द रेशियो 2:1, ठीक है। द फर्स्ट ट्रेन क्रॉसेज द स्टैंडिंग मैन इन 5 सेकंड एंड अनदर ट्रेन क्रॉसेज द सेम मैन इन 8 सेकंड। तो पहले वाली ट्रेन क्या कर रही है भाई, 5 सेकंड में क्रॉस कर रही है किसी पर्सन को, और सेकंड वाली स्टैंडिंग है, ध्यान रखना। तो रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट तो अभी तो लगेगा इस केस में, इतनी सी बात समझ के चलो। देन डिटरमाइन द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर। इंपॉर्टेंट है, आसान है, करिए प्लीज, करिए करिए। देखो मैंने माना D1 पहली वाली ट्रेन की लेंथ है और D2 है दूसरे वाली ट्रेन की लेंथ, बिकॉज एंड में क्या आएगा, क्रॉसिंग डिटरमाइन द टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर, ठीक है। और डायरेक्शन क्या दी, मुझे ऑपोजिट दी है। तो देखो अगर मुझे टाइम ऑफ 1 कितना दिए, देखो अगर आप किसी स्टैंडिंग सॉरी पर्सन को कवर कर रहे हो, ठीक है, अगर आप किसी स्टैंडिंग पर्सन को कवर कर रहे हो तो क्या हो रहा है, ट्रेन की लेंथ हो रही है। तो टाइम 1 कितना है मेरे पास, 5 सेकंड। टाइम 2 कितना है मेरे पास, 8 सेकंड, ठीक है। अब मुझे एक बात आई है, तो D1 कितना होगा, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड 1 इंटू टाइम 1। D2 क्या होगा, स्पीड 2 इंटू टाइम 2। तो D1 कितना आ गया, स्पीड 1 क्या पता है मुझे, इनकी रेशियो कितनी थी, 2:1। तो स्पीड ऑफ 1 स्पीड ऑफ 2 कितना है, 2 के रेशियो के, यानी कितना आ गया, 2 के इंटू ऑफ टाइम 1 कितना 5, यानी 10 क्या आ गया। बिल्कुल जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल क्वेश्चन को लेके चलना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंगली उसे पजल मत करो, ठीक है। S2 कितना है, के, T2 कितना है मेरे पास 8, तो ये कितना आ गया 8 के, ठीक है। अब बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, देखो डिस्टेंस क्या होगा मेरे पास, D1 प्लस D2, डिस्टेंस विल बी D1 प्लस ऑफ D2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ 1 प्लस स्पीड ऑफ 2 इंटू टाइम। क्या यही बनेगा, यस यही बनने वाला मेरे पास, ठीक है। D1 प्लस D2 यानी कितना होगा, 10 के प्लस 8 के 18 के, स्पीड 1 कितनी है मेरे पास 2 के, 2 कितनी है के इंटू टाइम, तो ये कितना आ गया 18 के इज इक्वल टू 3 के इंटू टाइम। टाइम इज 6 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा सा जज्बा चाहिए और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिनिमम अमाउंट में आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं माइक्रो कोर्सेज के थ्रू, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। कोई डाउट के लिए आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9517771651। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर, नोट कीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट इज, चलो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का मेंसुरेशंस है, बट ये थोड़ा हटके क्वेश्चन। देखो क्या दिया, अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज अटैच्ड टू अ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन। एक हेमिस्फीयर अब कोन से क्या अटैच किया गया, ठीक है, ऑफ डायमीटर 20, तो रेडियस कितना हो 20 और हाइट भी 20 हुई उसकी, सॉरी हाइट भी 10 हुई, एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। अच्छा कोन की हाइट भी 10 दी है, वेरी गुड। इफ दिस ऑब्जेक्ट इज टू बी इंसर्ट या इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर देन फाइंड द वेकेंट स्पेस लेफ्ट इन द सिलेंडर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेंस की तैयारी माइक्रो कोर्स के थ्रू भी कर सकते हैं, मैं बार बार बता रहा हूं क्यों, एक इफेक्टिव तरीका, नया तरीका है, जाइए और एक्सप्लोर कीजिए अपने आप को, ठीक है। चलो क्या दिया है, एक कोन है ऐसा करके, उसके नीचे एक हेमिस्फीयर बनाया गया, ठीक है ऐसा, ठीक है। वो कह रहा है इसकी हाइट 10 है, उसका जो डायमीटर 20 है, तो ये भी 10 हुआ, रेडियस 10 हुई, ठीक है। अच्छा एक चीज और, वो कहता है इसको इंसर्ट कर दो जरा, किस में इंसर्ट कर दो, एक सिलेंडर में। क्या सिलेंडर में ऐसे इंसर्ट होगा, ठीक है। वो कह रहा है मुझे वेकेंट स्पेस दो। वेकेंट स्पेस फ्रेंड्स कौन सा होगा मेरे पास, ये वाला जो पर्पल सा दिख रहा है आपको, ये वेकेंट स्पेस होगा। यानी अगर मैं बोलूं, जैसे इसको मैं एक टॉय का नाम दे देता हूं, अगर पूरे सिलेंडर की वॉल्यूम से टॉय की वॉल्यूम को माइनस कर दूं, विल गेट व्हाट, वी विल गेट द वॉल्यूम ऑफ दिस वेकेंट स्पेस। दिस हैज टू बी क्लियर, इतना आपको
क्लियर होना चाहिए, इतना आपको समझ आना चाहिए। डन ना। अब इसको निकालने का बहुत आसान तरीका है, देखो मतलब सिलेंडर की वॉल्यूम में से टॉय की वॉल्यूम को माइनस कर दो। टॉय की वॉल्यूम क्या होगी? माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। बहुत आसान क्वेश्चन है, बट आपको थोड़ा सा लॉजिकली समझना चाहिए इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन देखिए रिस्पेक्ट वाला क्वेश्चन है, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या इसकी हाइट 20 होगी, 10 + 10 20, उसकी रेडियस 10 होगी, यानी पाई को मत कैंसिल करो, हर क्वेश्चन में हर आंसर पे पाई है हमारे पास, तो पाई आर कितना है? 10 का स्क्वायर इंटू ऑफ हाइट कितना है 20 माइनस। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है? क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होती है प्लस हेमिस्फीयर की क्या होती है 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाँ जी, सॉरी पाई आर स्क्वायर है जी, पाई आर क्यूब, स्क्वायर है ना, तो हाइट तो इसमें आएगी नहीं, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसको अगर मैं लिखूं 1/3 पाई आर कितना 10 का स्क्वायर, हाइट कितने 10 प्लस ऑफ 2/3 पाई का यानी कितना 10 का क्यूब, तो ये बेसिकली कितना है मेरे पास 2/3 + 1/3 1 हो गया, तो ये कितना आ गया 1000 पाई, और ये कितना आ गया 2000 पाई माइनस ऑफ 1000, आंसर कितना आ गया 1000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। देखो अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा, आप ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हो। देखो 500 100 तो हटा ही दो, इतना छोटा आंसर तो बनेगा नहीं, ये मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इतना जाएगा तो इतना तो बनेगा नहीं। चल हम 500 को भी कंसिडर कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 2000 तो माइनस ही कर दो, क्योंकि जब 2000 आ गया तो इसमें से कुछ माइनस हो रहा है, तो बनेगा तो आंसर बनेगा 500 या 1000 में से। 2/3 + 1/3 देखते ही आपको क्या आना चाहिए कि भैया 1000 के आसपास बनेगा आंसर। डन। अच्छा यूनिक तरीका था, करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। The radius of two concentric circles are 12 centimeter and 6 centimeter respectively. AB is the diameter of bigger circle and BD is tangent to the smaller circle touching D. चलो कर लेते हैं जरा। ऐसा कुछ है, देखो कोसेंट्रिक ना, ध्यान रखना जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, कोसेंट्रिक का मतलब होता है जिनका सेम सेंटर होता है, समझा की बात। अब देखो ये O ले लो, ये B is diameter of bigger circle, ठीक है, एंड BD is tangent to the smaller circle touching D, मतलब ऐसा कुछ है। इसको थोड़ा ऐसा बनाए हम, ये BD एक टेंजेंट, टेंजेंट क्या होती है जो सरफेस से छू के जाए बस, ठीक है, अंदर की तरफ ना इंसर्ट हो, एंड द बिगर सर्कल एट ई, और ये ई है। अच्छा, सच अ वे दैट फॉर्म्स अ एंगल ऑफ 90 डिग्री एट ई। देखो भाई अगर ये ई पे 90 डिग्री नहीं भी बनाएगा ना, नहीं भी दिया होगा क्वेश्चन जब भी होगा, बिकॉज एंगल मेड इन सेमी सर्कल कितना होता है मेरे पास 90 डिग्री, ध्यान रख, ठीक है। देखो ठीक है, ये भी 90 डिग्री होगा, टेंजेंट मिल रही है, ये हमें पता ही है, ठीक है। अच्छा ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, और ये भी 6 है। अच्छा मेरे पास बी डी इजकल टू डी ई होगा, बिल्कुल होगा। यहां से मैं निकाल सकता हूं बी डी इन ट्रायंगल ओ डी बी, इन ट्रायंगल ओ डी बी। अगर ओ डी बी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो व्हाट यू विल गेट, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर प्लस ऑफ बी डी का स्क्वायर, तो 6 + 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी, ओ डी है 6 का स्क्वायर प्लस ऑफ बी डी स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 12 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इसका अंडर द रूट, तो 12 + 6 इंटू ऑफ 12 माइनस 6 इसका अंडर द रूट आ गया बी डी मेरे पास, ठीक है। तो ये कितना हो गया 18, यानी 6 × 3 × 6,
तो ये मेरे पास आ गया 6√3, ये क्या आ गया मेरे पास बी डी। बी डी कितना आ गया 6√3, ये आ गया 6√3, और ये भी कितना आ गया 6√3। डन। मुझे क्या निकालना है अब, पॉइंट इज जॉइंट टू डी, मतलब मुझे एडी निकालना है। एडी कौन सा पॉइंट हुआ मेरे पास, एडी मेरे पास हो ये। मुझे अगर ये पता चले ए ई, तब तो मैं आराम से निकाल सकता हूं। अगर मुझे ए ई कैसे पता चलेगा, सोच के देखो। हाउ विल आई फाइंड आउट ए ई। देखो ए ई फाइंड आउट करने का, ए डी बी में अगर मैं पाइथागोरस लगा दूं, ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि डिजायरेबल वैल्यूज मेरे पास आ चुकी हैं। देखो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ई बी, ए ई बी, ए ई बी का मतलब क्या हुआ भाई, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस ऑफ ई बी का होल स्क्वायर। देखो ई बी कितनी है मेरे पास, अगर मैं ई बी की बात करूं, प्लस 6 6 12, 12√3 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ए ई मुझे निकालना है, और ए बी कितना है मेरे पास 6 6 12 यानी 24 का स्क्वायर, 576 माइनस 4, देखो ये कितना हुआ 144 इंटू 3 432 इजकल टू ए स्क्वायर। इसको ए स्क्वायर ही रहना, देखो 6 में से 2 गया 4, 7 में से 3 गया 4, और 5 में से 4 गया 1, यानी निकाल ही दो। ए कितना आ गया 12। वैसे ए स्क्वायर ही मेरे पास काम आना है। अब ए स्क्वायर क्यों काम आना है मेरे पास, अब मैं लगाऊंगा इन ट्रायंगल ए ई डी, इन ट्रायंगल ए ई डी, ठीक है। ए ई डी में क्या लगाना है मेरे को, ए डी में पाइथागोरस लगाऊंगा मैं, यानी ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस ऑफ ई डी का स्क्वायर, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। अब मेरे पास ए ई क्या है, देखो ए ई स्क्वायर कितना निकला था मेरे पास 144, प्लस ई डी कितना है मेरे पास, ई डी स्क्वायर 36 गुना 3 108, तो कितना हो गया रूट ऑफ 252। कितना आएगा मेरे पास 36 गुना 7 कितना होता है, देखो 36 गुना 7, ये 36 यानी 6 रूट कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी। बताइए कितना प्यारा क्वेश्चन था ये, और कितने आसानी से हमने कर दिए। तो ऐसे क्वेश्चन के लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ज्योमेट्री को भी आप बिल्कुल इजीली माइक्रो कोर्सेज के थ्रू कर सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा रहा हूं मैं, सारा का सारा गो थ्रू कीजिए, लॉग इन कीजिए, क्या आपको कुछ अमाउंट मिले, आप कुछ कोर्सेज फ्री में भी कर पाएंगे, ठीक है, बट उसके लॉग इन करना पड़ेगा। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर on either side of a road which is 200 meter wide. From a point between them on the road, angle of elevation of their tops are 30 degree, 60 degree. The height of each pole 50√3, 45√3, 40√3 and 25√3. ट्राई करिए प्लीज, ट्राई दिस क्वेश्चन। देखो टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, मैंने माना इनकी हाइट h है, इनके बीच क्या है 200 मीटर, ठीक है। मैंने माना ये x है, और ये कितना होगा 200 माइनस एक्स। उसने क्या बोला, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप कितना है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, 30 डिग्री, ये कितना होगा 60 डिग्री, ये तो डेफिनेटली मुझे पता 90 डिग्री होगा, तो रिस्पेक्टिवली ये कितना होगा 60 डिग्री, और ये कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है। तो प्रॉपर राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, हमेशा याद रखना हाइट एंड डिस्टेंस के मैक्सिमम केसेस में, ये बिना तो क्वेश्चन ही नहीं होगा फिर, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या दिया मुझे, अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल 1, इसको मैं ट्रायंगल 1 नाम देता हूं, इसको ट्रायंगल 2 देता हूं एज कंपेयर टू नेमिंग। इन ट्रायंगल 1 की अगर बात करूं 10 60 डिग्री कितना होगा मेरे पास h अपॉन x, h कितना आ गया √3x, बिकॉज tan 60 क्या होता है मेरे पास √3। देखो एक बात बताऊं, हाइट एंड डिस्टेंस करने के लिए मस्ट है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद नहीं है, तो आप कभी भी हाइट एंड डिस्टेंस नहीं कर सकते, याद रखना। तो हाइट एंड डिस्टेंस करने से पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है आपने, ठीक है। अगर मैं 2 की बात करूं, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन 200 माइनस ऑफ x, ठीक है। तो tan 30 कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 200 माइनस x।
तो यहाँ कर देता हूँ फटाफट, है ना। 200 माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच रूट 3। एक्स की वैल्यू क्या मेरे पास, या एच को अगर मैं पुट करूँ रूट 3x, एच को अगर मैं रूट 3x पुट करता हूँ तो ये कितना हो गया 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना 200, एक्स कितना आ गया 50। अगर एक्स मेरे पास 50 आ गया तो एच कितना है 50 रूट 3। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई डाउट हो तो नंबर बता चुका हूँ 9517771651, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। कोई डाउट हो वो भी आप भेज सकते हैं, बट जेन्युइन डाउट भेजिएगा, ठीक है। प्लीज करिए। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ मैं, जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलिए पॉलीगन का क्वेश्चन लास्ट मेरे पास। द रेशो ऑफ साइड ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन इज 1:2, मतलब n1 रेशो n2, मैं मानता हूँ n/2n है, ठीक है। इंटरनल एंगल से 4:5। देखो इंटरनल एंगल क्या होता है 180 डिग्री इंटू ऑफ n माइनस 2/n। अगर इसको बोले n1 n2 बोल दूं इसको मैं, और ऐसे कर दूं 180 डिग्री इंटू ऑफ n 2 माइनस 2/n2, ये क्या दिया 4:5। पॉलीगन में कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला याद होने चाहिए आपको। 180 से 180 कैंसिल आउट हो गया। वैल्यू पुट करते हैं n-2/n अपॉन ये दिखेगा आपको, चलो यहाँ कर देता हूँ मैं n-2/n अपॉन 2n-2/2n इज इक्वल टू 4/5। तो 2 टाइम्स ऑफ n-2 अपॉन 2n-2 इज हाउ मच 4.5। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 दूनी 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5n माइनस ऑफ 10 इज इक्वल टू 4n माइनस ऑफ 4। तो कितना का 5n माइनस 4n इज इक्वल टू -4 प्लस 10, n कम्स आउट टू बी हाउ मच, n आ गया 6। अगर 6 आ गया 6 और कितना, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फर्दर फिर मैं बता दूं सिर्फ और सिर्फ 4999 में फटाफट मैं आपको वो चीजें बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लिंक डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, बाकी चीजें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए तो एग्जाम करेंगे स्टूडेंट, एसएससी सीजीएल में जाएंगे, किसी भी एग्जाम के आप देख सकते हैं, सब में सेम ही पैटर्न, ठीक है, बट नंबर ऑफ लेक्चर्स क्वेश्चंस अलग अलग होंगे, ठीक है। देखिए फुल कोर्स के लिए आप जा सकते हैं यहाँ पे, ये मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। देखिए आपको डेमो लेक्चर्स मिल रहे हैं, साइन अप फॉर फ्री फॉर डेमो लेक्चर्स। अगर आप इन 5 डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो साइन अप करना पड़ेगा, साइन अप होइए और हमारे स्टूडेंट बन जाइए, ठीक है। ये नंबर ऑफ लेक्चर्स दिए हुए आपको जो है, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं 10 डिजिट का अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं फॉर फ्री काउंसलिंग सेशन। क्लियर। बट मैं आपको बोलूंगा पहले माइक्रो कोर्स की तरफ देखिए थोड़ा सा, ठीक है। देखो जनरल स्टडी, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, पर्सन इन न्यूज, ठीक है, ये सारी चीजें बहुत 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 रीजनेबल प्राइसेस में है, ठीक है। जैसे फिल्टर सब्जेक्ट की बात करें, अगर मैं एप्टीट्यूड की बात करता हूँ सीजीएल की, ठीक है, तो यहाँ देखो मिक्सचर एलिगेशन 49, नंबर सिस्टम जहां से क्वेश्चन आने ही आना, प्री में 1-2 क्वेश्चन, मेंस में 2 क्वेश्चन, तो 81 रुपीज का, सिंपल इंटरेस्ट 39, प्रॉफिट एंड लॉस 116, एवरेज 47 रुपीज का, 50 रुपए से भी कम में, प्रॉब्लम मैनेजेस 45। जैसे मैं एडवांस की बात कर रहा था आपके पास, एडवांस के कुछ टॉपिक्स में दिखाता हूँ आपको, ठीक है, जिनके लिए बच्चे इधर उधर घूमते हैं कि हमें कुछ मिल जाए अच्छा, ठीक है। हमारे पास है देखो मेंसुरेशन 94 2D, 64 3D, कोऑर्डिनेटरी, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री 84 रुपीज में, डिग्री एंड रेडियन 3 रुपीज में, हाइट एंड डिस्टेंस 14 रुपीज में, अलजेब्रा 91 रुपीज में। क्लियर। और ठीक है, ज्योमेट्री सिर्फ 73 रुपीज में। अब इससे कम में मैं क्या दे सकता हूँ आपको। क्लियर। तो प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सारे के सारे जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई डाउट हो तो 9517771657 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, सी यू सून, थैंक यू।